Okay, next question. Two forces each of magnitude F have a resultant of the same magnitude F. The angle between the two forces is 120. ये तो ओरल क्वेश्चन है, इट इज सिंपल, बहुत बार हुआ है। वैसे सॉल्व करना होगा तो क्या यूज करोगे? इफ यू वांट टू सॉल्व, स्क्वायर रूट r is equal to under root of a square plus b square plus 2ab cos of theta। तो आर भी एफ है, ए भी एफ है और बी भी एफ है, तो 2f² cos थीटा ये सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन यू विल जस्ट गेट 120। The sum of two forces acting at a point is 16 Newton. If the resultant force is 8 Newton and its direction is perpendicular to minimum force, then the forces are. How do you solve this question? Hmm? F1 plus F2 is equal to 16। ठीक है, आगे। Okay, there is one method that you are saying resultant is under root of f1 square plus f2 square plus 2 f1 f2 cos of theta। क्यों? क्या परपेंडिकुलर है? रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द मिनिमम ऑफ टू फोर्सेस। मुझे पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि F1 इज लेस देन F2। मतलब डायग्राम कैसा बनेगा? लेट अस से दिस इज F1 फोर्स और उसको परपेंडिकुलर है रिजल्टेंट, तो F2 विल बी हियर, ओके, और आई कैन शो F2 हियर। मतलब F2 इज हाइपोटेन्यूस, राइट? ओके, तो ये एक चीज है। इसमें से और एक चीज समझ में आती है कि आर बार डॉट F1 बार इज 0। ठीक है, दैट आई विल नॉट गो इनटू इट। आगे क्या करोगे? You have something over here, what you will do? Because I want from your side to tell me what you will do in this case. Do you remember मैंने कल आपको एक चीज इंटेंशनली बोली थी कि घर जाके वेरीफाई करो? नहीं, वो तो पढ़ने के लिए बोला था, वेरीफाई करने के लिए कुछ और बोला था। नहीं, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन का फॉर्मूला याद है? मैंने आपको बोला था कि tan अल्फा, आपको याद होगा हम जब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स सीख रहे थे तो ए बार, बी बार और यहाँ पे एक वेक्टर था, रिजल्टेंट वेक्टर था, इसका जो एंगल होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू, आई डोंट रिमेम्बर, मैंने इसको बार बोला था कि इसको क्या बोला था, सो इट वाज समथिंग लाइक दैट। तो ये आर बार जो होता है, ये जो ए बार के साथ एंगल बनाता है अल्फा, इसका फॉर्मूला मैंने आपको लिख के दिया था। मैंने बोला था बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, एंड आई टोल्ड यू टू वेरीफाई दिस एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन, क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी डाल के रखा है यहाँ पे। ओके, डू यू रिमेम्बर, डू यू अंडरस्टैंड? रिजल्टेंट का एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू ए बार, यहाँ पर रिजल्टेंट का एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू एफ बार, कितना? 90। व्हाट इज tan 90? What is tan 90? Infinity, मतलब not defined. So this is tan 90, which is equal to b sin theta upon a
plus b cos theta, but tan 90 is not defined, मतलब 1/0 होता है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ से a plus b cos theta equal to 0। मतलब मैं यहाँ पे अगर a और b की जगह पे मैं sin और cos लिखूं, सॉरी f1 और f2 लिखूं a और b की जगह पे, तो वो होगा f2 sin थीटा अपॉन f1 प्लस f2 cos थीटा। मतलब मुझे यहाँ मिलेगा tan 90 विच इज इक्वल टू 1/0 विच इज इक्वल टू f2 sin थीटा अपॉन f1 प्लस f2 cos थीटा। मतलब f1 प्लस f2 cos थीटा इक्वल टू 0, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ f1 बाई f2, और ये माइनस ऑफ f1 बाई f2 जो है इट विल गो हियर, राइट? करेक्ट, समझा ना? So I will write R is equal to f1 square plus f2 square plus 2 times of f1 f2 into minus f1 by f2। ये और ये कैंसिल, तो R is equal to under root of f1 square plus f2 square minus 2 times of f1 square, मतलब R is equal to under root of f2 minus f1 into f2 plus f1, है ना? f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर बचेगा। r क्या था? 8। मैं स्क्वायर कर लेता हूं, हमें फाइंड क्या करना है, ध्यान रखो। देन द फोर्सेस r, बराबर। तो r is 8 अंडर रूट ऑफ f2 minus f1 और f1 plus f2 16, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। 64 equal to f2 minus f1 into 16 1 जा 4 जा, तो मुझे ऑलरेडी f2 minus f1 तो मिल गया 4, मुझे ऑलरेडी f1 plus f2 पता है, तो इन दोनों को सॉल्व करूंगा, है ना? सॉल्व करेंगे तो क्या था, f2 plus f1 क्या था, 16, राइट? तो इफ आई ऐड दीज टू, 2f2 is equal to 20, मतलब f2 is equal to 10, f2 is 10, f1 is 6। प्रॉब्लम क्या आता है इस क्वेश्चन में कि यू डोंट नो व्हाट इज एंगल, तो cos थीटा पहले फाइंड करो। विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम you understood that resultant and f1 are making 90 degree angle, and you already know what is the angle of the resultant with respect to f1, फॉर्मूला पता है हमको। ये कब होगा, जब आपको अच्छे से समझा होगा कि tan अल्फा, अल्फा इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद रिस्पेक्ट टू अ वेक्टर इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन। दूसरा नहीं, दूसरा वेक्टर है ना यहाँ पे b, वो नहीं, राइट? अगर वो नहीं समझा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा एंड यू विल लूज योर मार्क्स, राइट? क्लियर? एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? So the resultant of two vectors a and b is perpendicular to vector a and its magnitude is equal to half of vector b. So same type का question है, right? So do it now. Resultant ये orally दिमाग में चलना चाहिए आपके, a square b square 2ab cos theta। पिछले एग्जाम्पल से अभी हमने सीखा, क्या सीखा? cos theta is minus f1 by f2, मतलब minus a by b। if you remember, यहाँ पे f1 था, अब a आ गया, यहाँ पे r था, वो r ही है, और यहाँ पे b बार है। ये तुम्हें पता होना चाहिए, ये तुम्हें पता है। उसके बाद यू विल यूज, व्हाट यू विल यूज इज दिस इक्वेशन, और आप इसको स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा r स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज माइनस a बाई b। ये सारा दिमाग में चल रहा है ओरली। r इज b बाई 2, b बाई 2 का स्क्वायर इक्वल टू
ये जब सॉल्व करोगे आप तो टू सॉल्व दिस you'll solve this, क्या मिलेगा आपको, a square b square माइनस माइनस a square b square माइनस a square, तो b square by 4 इक्वल टू b square माइनस दिस। आपको ये यहीं पे पता लग गया था कि a square इक्वल टू b square माइनस b square by 4। व्हाट इज 1 माइनस 1 by 4? 3 by 4। तो ये आपके पास आ गया 3 by 4 b square। ठीक है, यहाँ तक आ गया, समझा यहाँ तक? पक्का। तो यहाँ तक समझा तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज 3/4, मतलब a बाय बी इज अंडर रूट ऑफ 3/2, मतलब cos थीटा इज इक्वल टू माइनस a बाय बी था, अगर इक्वेशन याद है तो माइनस रूट 3/2 था। cos थीटा माइनस रूट 3/2 कब होता है, अगर ये नहीं पता होगा तो आप ऐसा लिख सकते हो रूट 3/2 इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। फिर आपको ये पता होना चाहिए ट्रिग्नोमेट्री से कि माइनस कॉस थीटा इज कॉस ऑफ पाई, मतलब 180 माइनस थीटा। फिर कॉस की वैल्यू रूट 3/2 कब होती है, 30 डिग्री पे होती है। इतना स्लो नहीं चलेगा, फास्ट करना पड़ेगा, सॉरी टू से, बट यू हैव टू इंक्रीज योर स्पीड। cos 30 दैट इज cos ऑफ 180 माइनस थीटा, मतलब 30 इज इक्वल टू 180 माइनस थीटा, मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 माइनस 30 एंड दैट इज 150 डिग्री। ऑप्शन में होना ही चाहिए 150 डिग्री। यू नीड टू वर्क लाइक अ कंप्यूटर। पिछले क्वेश्चन के बाद ये डालने का इंटेंशन था कि ओरली आपको ये पता होना चाहिए, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, मतलब ये याद होना चाहिए कि आर स्क्वायर वॉस f2 स्क्वायर माइनस f1 स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर हियर विल बी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड आर इज b by 2। ओके, होगा आगे से फास्ट इतना, डोंट वरी, वी वांट टू स्पीड, यस, इसीलिए तो क्लास है, इसीलिए तो क्लास है, डोंट वरी। मेरा बोलने का तरीका वैसा है, सो डोंट गेट मी रॉन्ग, इट्स जस्ट अ हैबिट। सो देन यस, what vector must be added to the two vectors I cap minus 2j cap plus 2k cap and another vector 2I cap plus j cap minus k cap, so that the resultant may be a unit vector along x-axis। इन दोनों वेक्टर में तीसरा वेक्टर ऐड करना है, let us say c vector, so that the resultant is a unit vector along x-axis, मतलब इक्वल टू आई कैप। तो इजी है ये, तो सी बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस ए बार माइनस बी बार, खत्म। करते जाओ, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप माइनस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, सॉल्व करो इसको, इजी है। आई में से 3 आई गया तो बचेगा -2i, ओके, 2j और 1j मतलब प्लस j, और 2k प्लस k मतलब माइनस k, ऑप्शन नंबर बी, इजी। ओके, एनी डाउट हियर, यू वांट टू नोट डाउन समथिंग? पीडीएफ, यू पीडीएफ, चलो फिर अभी मुझे को ये बताओ, ये ओरल होना चाहिए। Resultant of p bar and q bar is perpendicular to p bar. What is the angle between p bar and q bar? हाँ, नहीं नहीं, resultant of p bar and q bar is perpendicular to p bar. Resultant of f1 and f2 is perpendicular to f1. Resultant of a and b is perpendicular to a. What is the angle between a and b? अभी सॉल्व किया था तुमने, याद है क्या? हाँ, माइनस f1 by f2 माइनस a by b माइनस p by q, तो थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस p by q, ऑप्शन नंबर बी, राइट। The maximum and minimum magnitude of resultant of two vectors are, what is maximum magnitude of two vectors, मतलब प्लस, what is minimum magnitude का मतलब माइनस, ऐसा लिखना पड़ेगा उसको, otherwise you will, if the two vectors are at right angle to each other, मतलब a bar plus b bar dot a bar minus b bar is equal to
0, right? Okay, the magnitude of the resultant is, करो तो solve. So solving these two, you will get A as 12 and B as 5, and according to the given question you have A and B like this because they are two perpendicular vectors, so resultant is hypotenuse. So r square is equal to a square plus b square. तो आपको मिल जाएगा यहाँ से r equal to under root of 12 square plus 5 square, that is 13. If two vectors a bar and b bar sum a bar plus b bar, if for two vectors the sum is perpendicular to difference, then the ratio of their magnitude is. Easy है ये. A bar plus b bar dot a bar minus b bar is equal to 0. A bar dot a bar is a square plus minus a bar dot b bar plus b bar dot a bar minus b bar dot b bar is b square. ये कम्यूटेटिव होता है ना, कम्यूटेटिव होता है ना, कैंसिल हो गया, मतलब a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर आ गया, मतलब ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ गया, तो ए बाय बी 1 आ गया. ऑप्शन नंबर ए, राइट. तो इजी है. डॉट प्रोडक्ट इज 0 बिकॉज दीज टू आर परपेंडिकुलर. द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स गिवन बाय इज, ये मैंने इसलिए डाला है सो दैट यू नीड टू स्टार्ट वर्किंग डायरेक्टली विदाउट थिंकिंग अलॉट. एंगल फाइंड करने के लिए क्या यूज करते हैं, दो वेक्टर्स में एंगल फाइंड करना होगा तो क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी cos थीटा, तो cos theta is a bar dot b bar upon ab, right? Do you remember a bar dot b bar in terms of components? ax bx plus ay by plus az bz. ये याद है आपको, ax bx plus ay by plus az bz है याद ही. ए बार डॉट बी बार का कंपोनेंट फॉर्म में याद है, हमने लिखा था पक्का. श्योर, गुड. व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ax square plus ay square plus az square. Magnitude of b vector is bx square plus by square plus bz square. तो ax मतलब 6 और bx मतलब 7 मतलब 42 प्लस 6 and 4 मतलब 24 minus 3 plus 4 is minus 12. अंडर रूट ऑफ ax स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. 42 में से पहले 12 माइनस कर दो, 30 प्लस 24 इज 54. 36 प्लस 36 72 प्लस 9 81 का रूट 9. ए का मैग्नीट्यूड 9, बी का मैग्नीट्यूड 7. 49 plus 16 plus 16, 49 plus 32 is again 81. उसका रूट नहीं. तो ये आ गया आपका 54 बाय 81. हाँ ठीक है, अगर आपको चाहिए तो 3 के कंपोनेंट चाहिए, ये 3 के फैक्टर है. हाउ मच 18 जा है ना, तो ठीक है 9 6 जा, एक ही बात है, 9 6 जा, ठीक है, करेक्ट. तो ये आ गया आपका 2/3. ओके, 2/3. तो ऐसा तो कुछ ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, नहीं है तो what we will do if it is not there. सोचो बताओ क्या करोगे, नहीं है तो फिर अब ना, नन ऑप्शन भी नहीं है, और अच्छी बात है नन ऑफ दिस नहीं है.
क्योंकि नन ऑफ दिस होगा ही नहीं। राइट, तो टेल मी व्हाट विल यू डू? क्या मिला हमको? cos थीटा। ये cos थीटा निकाला ना हमने, बराबर ना? डू यू नो दैट cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1? क्योंकि मुझे यहाँ पे साइन इनवर्स भी दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 4/9, मतलब 5/9, मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू 5/√3, मतलब थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 5/√3। है क्या ऐसा? साइन इनवर्स ऑफ 5/√3, √5/3 सॉरी, so this is √5/3, √5/3, ऑप्शन नंबर डी। तो ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। तो इट इज इजी इफ यू रिमेंबर हाउ टू फाइंड आउट थीटा। और ऑप्शन में नहीं आया हमारे पास थीटा cos इनवर्स ऑफ 2/3, बट ऑप्शन में साइन इनवर्स भी है, मतलब वी कैन यूज दैट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी to find out theta as sin inverse of √5/3. The position vector of A, B, C, D are 3 I cap, 4 j cap, 5 j cap, 4, 5, 6, 7, 9, 3 and 4 and 6 j cap. A, B, C, D 4 पॉइंट्स का पोजिशन वेक्टर दिया है। Then the displacement vector A, B and C, D are, how do you find out displacement vector? अगर मेरे पास, पहली बात तो ये गलत प्रिंट है, गलत मतलब कंफ्यूजिंग है। ए पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर, ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमेशा स्मॉल ए से डिनोट करना चाहिए, फर्स्ट थिंग। देन हमारे पास एक दूसरा पॉइंट है बी, इसका पोजीशन वेक्टर जो है दैट इज स्मॉल पी बार, ओके, एंड displacement vector AB bar, AB, this is position vector of B minus position vector of A। ऐसा क्यों किया हमने? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ए बी, ए से कहां गया? बी पे। फाइनल कौन सा हुआ? बी पॉइंट। इनिशियल कौन सा हुआ? ए पॉइंट। व्हाट इज बी बार? 4, 5, 6, 4 I cap, 5 J cap, 6 K cap, minus 3 I cap, minus 4 J cap, minus 5 K cap, 1 मतलब सिर्फ I cap, J cap, K cap। ये आ गया आपके पास ए बी बार। सिमिलरली आप फाइंड करोगे सी डी बार, दैट इज डी बार माइनस सी बार, दैट इज 4 I cap प्लस 6 J cap माइनस 7 I cap, 9 J cap, 3 K cap। तो -3 -3 -3, आंसर इज 0। डॉट प्रोडक्ट बिटवीन दीज टू इज 0 जस्ट बाय लुकिंग एट ऑप्शंस, मतलब दे आर परपेंडिकुलर। कैसे? देखो अल्टीमेटली मैं एंगल ही फाइंड करूंगा, है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर पैरेलल ऐसा पूछा, मतलब एंगल ही पूछा है। तो cos थीटा क्या होगा? ए बी बार डॉट सी डी बार अपॉन ए बी का मैग्नीट्यूड और सी डी का मैग्नीट्यूड। बट व्हेन आई डू कंपोनेंट वाइज, ए बी का एक्स कंपोनेंट 1 है और वाई कंपोनेंट, इसका एक्स कंपोनेंट -3 है, करेक्ट, +1 -3 +1 -3 ऐसे आएगा, राइट।
तो फिर देखते हैं, फिर हमको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 0 नहीं है फिर, बिकॉज न्यूमरेटर इज नॉट गोइंग टू 0 इन दिस केस, राइट? पक्का ना? सी डी माइनस 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 डी माइनस सी, ए बी, एक 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 करेक्ट है। दिस इज राइट, दिस इज राइट, करेक्ट। ए बी का मैग्नीट्यूड √3, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। सी डी का मैग्नीट्यूड 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 3 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर, 3√3, और 3√3 इंटू 3 इज 9, ये 9 आ गया। ऊपर क्या आ गया? -9 अपॉन +9 -1। When is cos value -1? एंटी पैरेलल 180 डिग्री। cos की वैल्यू -1 होती है एट 180 डिग्री, राइट? समझा? तो इसलिए you have to solve this by first finding out AV displacement vector, then finding out CD displacement vector, then finding out what is cos theta between them, and when if cos theta is -1, therefore theta is 180, 180, which means the two vectors are nothing but anti-parallel vectors. Clear? Pakka? Yes, this is one of my favorites. If mod of a bar cross b bar is √3 a bar dot b bar, mod of a bar cross b bar is under root of 3 a bar dot b bar, then the value of, what is by the way mod of a bar plus b bar? What is this thing? What is resultant of two vectors a bar plus b bar, है ना? उसका मॉड क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है उसका? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर। तो ये वही बोला है, सिर्फ लिखने का तरीका अलग है। हाँ, तो इसलिए दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमेशा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर से ही याद होता है। ये उनको याद नहीं होता कि ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड मतलब आर। ए बार प्लस बी बार रिजल्टेंट हो गया, उसका मैग्नीट्यूड। तो अब मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, व्हाट वाज ए बार क्रॉस बी बार बाय डेफिनेशन? क्रॉस प्रोडक्ट का ए बी साइन थीटा। व्हाट वाज ए बार डॉट बी बार? तो यहां से मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू √3, मतलब थीटा इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos of 60, cos of 60 is हाफ, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab/2 कैंसल कैंसल, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का रूट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का रूट। तो ऐसा सॉल्व होता है। ये इजी है, बहुत इजी है। लामीज थ्योरम, लामीज थ्योरम कैसे पता लगा? तीनों वेक्टर एक ही पॉइंट पे खत्म या एक ही पॉइंट से स्टार्ट होने चाहिए, कॉन्करेंट वेक्टर्स के लिए होता है। व्हाट डज लामीज थ्योरम टेल यू इज P upon opposite sine of opposite angle to P, Q upon sine of opposite angle to Q, and R upon sine of opposite angle to R. P, Q, R are three coplanar forces acting at a point R and are in equilibrium. P की वैल्यू दी है
साइन थीटा 1 बोला है और आर की वैल्यू पूछी है, पी की वैल्यू दी है, साइन थीटा 1 दिया है और आर की वैल्यू पूछी है, मतलब आई विल इक्वेट दीज टू। तो P by sin theta 1 equal to R by sin of 150. So R is equal to P value is 0.9659 sin theta 1, sorry, P value is 1.9318, 1.9318. This is 0.9659 and sine of 150 is sine of 90 plus 60, मतलब cos of 60, sine of pi by 2 plus theta is cos theta, cos 60 is half, मतलब answer is 1. क्यों answer is 1? 0.9659 है ना, राइट तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो यही आएगा, हाँ तो ये r इक्वल टू 1, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि 0.96 देख लिया, उसका डबल 1.92 तो उधर ही हो गया वो, तो इट इज एग्जैक्टली सेम, नॉट अप्रोक्सीमेटली, इट टर्न्स आउट टू बी एग्जैक्टली इक्वल। If a bar and a1 bar and a2 bar are two non-collinear unit vectors, non-collinear, they're not along the same line. If mod of a1 bar plus a2 bar is root 3, then the value of a bar minus a2 bar dot 2 a1 bar plus a2 bar is, करो सॉल्व। तो first thing, a1 bar and a2 bar are two non-collinear unit vectors, unit मतलब a1 और a2 का magnitude 1. Starting from this point, mod of a1 bar plus a2 bar is equal to root 3, मतलब under root of a1 square plus a2 square plus 2a1 a2 cos of theta is equal to root 3. So that means मैं अगर रूट हटा देता हूँ, स्क्वायर करता हूँ, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 1, 2 1 1 cos of theta equal to 3, मतलब cos theta is equal to half, right? We don't want to have value of theta. क्यों? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो वो cos ही आएगा वैसे भी। तो जब मैं a1 बार माइनस a2 बार डॉट 2a1 बार प्लस a2 बार करूंगा, in this case here what I will get is a1 dot 2a1 is 2a1 square, a1 dot a2 is a1 bar dot a2 bar minus 2a1 bar dot a2 bar minus a2 square, so 2 times of 1 minus a1 bar dot a2 bar is a1 a2 cos of theta by definition. Dot product minus 1, a2 is 1, so 2, this is 1 है ना, a1 1 a2 1 cos theta half और ये 1, 2 में से हाफ गया फिर 1 गया, 0.5 बचेगा, मतलब हाफ आएगा आंसर, है ना। 2 में से पहले आधा गया फिर 1 गया, या तो उल्टा 2 में से पहले 1 गया फिर आधा गया, 0.5 मतलब राइट। कहाँ अटक गए थे? बाद में सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लेना है, a1 bar dot 2n bar is 2a1 square. Okay, good. Two forces of magnitudes f and root 3 f act at right angle to each other. The resultant makes an angle beta with f. The value of beta is, this is f.
this is F, this is resultant R. नहीं, this is not resultant, this is root 3 F. root 3 is 1.732, मतलब this is greater in magnitude. root 3 F. Resultant is somewhere here. Let us say this is resultant R, which makes an angle of alpha or beta with respect to F. The value of beta is, सबसे पहले, if two vectors are perpendicular to each other, their resultant is just hypotenuse. Okay, good. तो वो तो ठीक है. What is tan of beta? याद है, अभी बताया मैंने. tan अल्फा निकाला था. नहीं. यस, मैं इसको बोल देता हूँ बी वेक्टर, इसको बोल देता हूँ ए वेक्टर. बस बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, मतलब 90 डिग्री. मतलब tan बीटा is equal to b sin is 1 upon a, because cos theta 0. b is root 3 f upon f, मतलब root 3, मतलब बीटा is 60 डिग्री. करेक्ट, इजी. ओके, ये इजी मेथड है. ओके, बाकी बुक्स में बताता हूँ मैं क्या करते हैं. बाकी बुक्स में r इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. वहां से cos थीटा निकालेंगे, कुछ तो करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे. वी डोंट वांट टू मेक इक्वेशन. आई डोंट लाइक टू मेक इक्वेशंस, राइट. और लॉजिकली, थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो देयर इज अनदर मेथड of solving the same question. If you remember components, मुझे एक बात बताओ, अगर ये एक वेक्टर है रेड में, let's say r vector, if it makes angle of 45, so this component r by root 2, this component r by root 2. 45 45 cos 45 sin 45 बराबर. गुड. तो इफ नहीं होगा, ओके. इफ r bar makes an angle 60 here, this component is r cos 60. What is cos 60? root half r by 2. This is r sin 60, r root 3 by 2. कुछ ध्यान में आ रहा है? हाँ, तो कुछ ध्यान में आ रहा है क्या? रूट 3 कब आएगा? जब एंगल 60 आएगा तब. तो जब y कंपोनेंट में, मतलब दूसरे वेक्टर में रूट 3 देखते ही आपको ये समझ में आना चाहिए था कि वेक्टर ने हॉरिजॉन्टल के साथ 60 बनाया, मतलब वर्टिकल के साथ 30 डिग्री एंगल बनाया है. तो दिस इज ओरल. द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर, एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टाइसेस आर. आपके पास एक ट्राइंगल है, ए बी और सी. आपके पास 1 माइनस 1 और 2 ऐसा दिया हुआ है. ये दिया हुआ है 2 1 माइनस 1.
ये दिया हुआ है 3 माइनस 1 2। आपको एरिया निकालने के लिए बोला है। हाउ डू यू फाइंड आउट एरिया ऑफ दिस ट्राइएंगल? हाउ? क्या क्या? 1 minus 1 2 8 नहीं। How do you find out area of this triangle? They are in the domain of vectors. And if I, ठीक है, इसको रहने देता हूं मैं। I keep this as it is, but I'll just for the timing I'll remove. फिलहाल रिमूव कर देते हैं उसको। अगर मैं इसको पैरेललोग्राम बना लेता हूं, है ना, थर्ड साइड तो है ही। नाउ व्हाट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC? नहीं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आएगा? हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is half of area of parallelogram, half of area of parallelogram, मान लो parallelogram ABCD. Do you remember I told you that when we were studying vector product, cross product, mod of two vectors, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड gives you area of parallelogram. If two vectors represent two adjacent sides of a parallelogram, then mod of p bar cross q bar is area of parallelogram. बराबर ना? याद है ना? पक्का? पक्का? पक्का कि कच्चा पक्का? अगर आपके पास दो वेक्टर्स है, मैं इसको वेक्टर बना लूंगा और मैं इसको वेक्टर बना लूंगा। तो अगर मेरे पास दो वेक्टर्स है and if these two vectors represent two adjacent sides of parallelogram, then area of parallelogram is given by mod of these two vectors का क्रॉस प्रोडक्ट। AB बार क्रॉस BC बार, राइट? कैन यू मेक AB बार? मैंने अभी बताया था AB बार इज B बार माइनस A बार। डिस्प्लेसमेंट, हाँ, फाइनल माइनस इनिशियल, करेक्ट। तो शॉर्टकट कैसे बना जाता है? ए बी बार मतलब बी बार माइनस ए बार, मतलब बी के कंपोनेंट्स, बी का एक्स कंपोनेंट माइनस ए का एक्स कंपोनेंट, बी का एक्स कंपोनेंट 2 माइनस एक्स का कंपोनेंट 1। चाहिए तो मैं लिख देता हूं बी का एक्स कंपोनेंट माइनस ए का एक्स कंपोनेंट आई कैप प्लस बी का वाई कंपोनेंट माइनस ए का वाई कंपोनेंट जे कैप प्लस बी का जेड कंपोनेंट माइनस ए का जेड कंपोनेंट के कैप। पता है कि हमको बी एक्स 2 माइनस 1 आई कैप प्लस बी वाई 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1 जे कैप माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 के कैप। तो आप डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट करके बना सकते थे, मतलब आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, है ना? ओके, राइट। तो सिमिलरली आप
सिमिलरली आप BC बार बना सकते हो, similarly you can make BC bar. I don't know how you will make BC bar, so please tell me how will you make BC bar orally. 3 minus 2, 3 minus 2, hmm. Mm-hmm. minus 1 minus 1 नहीं बराबर है, minus 1 minus 1 then 2 plus 1 3 के एक है, ये आपका BC बन गया। और AB क्या बना था हमारा, I cap plus 2 J cap minus 3 K cap। और अगर आपको याद होगा एक बार इसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, दो मेथड बताई थी मैंने आपको, एक डिटर्मिनेंट मेथड बताया था, एक मैंने वो बताया था आपको I कैप J कैप K कैप बाहर लिखो। डिटर्मिनेंट मेथड एक तो डिटर्मिनेंट होता ही है, तो ठीक है आपको डिटर्मिनेंट याद आता है, डिटर्मिनेंट मेथड से करो। तो यू विल बी राइटिंग डाउन दिस एज I J K, हाँ राइट। और अगर तुम्हें वो नहीं याद रहे तो तुम ऐसा करो, आपके ऊपर है। I कैप 2 into 3 6 minus of minus 6 6 6 0 क्रॉस करके सब्ट्रैक्ट माइनस J कैप minus J cap 3 minus of minus plus 6 plus K cap minus minus नहीं ना -2 -2 -4, तो आपको मिल गया -6 J cap -4 K cap। इसका मैग्नीट्यूड निकालते नहीं आएगा क्या हमको, अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 36 plus 24 36 plus 16 52 52 13 4 13 4 बराबर अंडर रूट ऑफ 13। तो ऐसा होता है ये क्वेश्चन सॉल्व, राइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम नहीं निकाल सकते विद कोऑर्डिनेट्स, तो हमने क्या किया, उसको पैरेललोग्राम बना के अज्यूम किया और बोला कि क्रॉस प्रोडक्ट से कम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलेगा, उसका हाफ कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मिलेगा। Resultant of two vectors f1 bar and f2 bar is of magnitude p. If f2 is reversed, then the resultant is q. What is the value of p square plus q square? करो solve. See, resultant of two vectors है ना, is of magnitude, मतलब f1 बार और f2 बार का मैग्नीट्यूड है p, मतलब f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर। सिमिलरली f1 बार माइनस f2 बार का रिजल्टेंट है q, मतलब f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2 cos थीटा है q स्क्वायर। मैं जब दोनों को ऐड करूंगा 1 + 2 करूंगा, ये टर्म कैंसल होगा,
F1 स्क्वायर 2 बार आएगा, F2 स्क्वायर 2 बार आएगा, तो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज ओरल। ये ओरली होता है, ओके राइट। डोंट वरी, एंजॉय दिस फेज, यू आर इन लर्निंग फेज। तो होता है ऐसा। अभी ये वापस से 2 बार पेस्ट हो गया गलती से, मतलब 44 नंबर मैंने पेस्ट नहीं किया। सो ओके, if vector p bar, q bar, r bar magnitude 5, 12 and 13, p bar plus q bar is r bar, the angle between q bar and r bar is, why did I laugh? Because yes, p ये 5 है, q ये 12 है, r ये 13 है, ओके। एंगल बिटवीन q बार एंड r बार मतलब cos of theta is equal to adjacent side upon hypotenuse, मतलब cos inverse of 12 by 13। orally हो गया, orally हो गया। now if you want how books write, ये है solution, देखो। सॉरी, ओरली क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते सॉल्व हो गया था। कैसे? क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते 5, 12, 13 हाइपोटेन्यूज मतलब राइट एंगल ट्राइंगल, रिजल्टेंट ये पी और क्यू का हाइपोटेन्यूज है, मतलब आर और क्यू कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, कॉस थीटा इज 12/13, थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, खत्म। द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू, यूनिट वेक्टर मतलब some vector with magnitude 1 is parallel to the resultant of these two vectors is, how do you find out a unit vector parallel to these two vectors? हाँ हाँ सही, पहले तो दोनों का रिजल्टेंट निकालो। पैरेलल बोला है ना, परपेंडिकुलर नहीं बोला है, पैरेलल बोला है, तो दोनों का रिजल्ट निकालो। रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इज 4, 1, 3, 3 और 3 6 और -2, राइट। यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस वेक्टर मतलब सी कैप इज सी बार बाय सी, तो सी बार 3 आई कैप 6 जे कैप -2 के कैप अपॉन मॉड ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, मतलब 2 कॉमन 3 नहीं निकाल सकते, 2 कॉमन, 3 आई कैप -2 के कैप 9 36, 9 प्लस 36 49, मतलब 7 7 1/7 3 i 6 j -2 के, ओके हो गया। सिंपल क्वेश्चन। द कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार, याद है क्या? कंपोनेंट ऑफ ए बार अलोंग बी बार मतलब ए कॉस थीटा पूछा है, मतलब ए बार डॉट बी बार अपॉन बी, है ना। ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई, ए एक्स इज 3, बी एक्स इज 1, ए वाई इज 4, बी वाई इज दिस, और बी इज 1 + 1, है ना, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो 7/√2, 7/√2, ये आ गया आपका ए कॉस थीटा। ये बी बार था, ये ए बार था, ये आ गया ए कॉस थीटा, बराबर। पर हमको डायरेक्शन भी चाहिए, मैंने बताया था डायरेक्शन इज बी कैप हियर, बराबर। तो बी कैप करना पड़ेगा। बी कैप क्या आता है? बी कैप क्या आता है? बी कैप क्या आता है? बी बार अपॉन मॉड ऑफ बी, मॉड ऑफ बी इज √2, अभी किया ना तुमने, बराबर। हाँ, तो 7 आई कैप
plus j cap upon root 2 into root 2 is 7/2 I cap plus j cap. इसलिए मैंने बताया था वेक्टर फॉर्म ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर, क्योंकि नॉर्मली बुक्स में सिखाया ही नहीं है, सिर्फ स्केलर फॉर्म बता दिया, फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता क्योंकि आंसर सारे वेक्टर फॉर्म में है. ओके गुड. ओके all right. So a vector of length L is turned through an angle theta about its tail. The change in the position vector of head is. बहुत इजी क्वेश्चन है, सर्कुलर मोशन में बहुत बार ऐसे चीजें यूज करोगे. ये वेक्टर है जिसको मैंने टेल से रोटेट किया अबाउट एन एंगल विथ एन एंगल थीटा. What is the change in position vector? Position vector पहले ये था, अब ये बन गया. What is change मतलब they are asking you to find out displacement vector AB bar. So they are asking you AB bar. How do you find this out? Length L, तो ये भी length L, ये भी length L, मतलब R1 का मैग्नीट्यूड और R2 का मैग्नीट्यूड सेम है. What is displacement? Displacement delta R bar, R2 bar minus R1 bar. नहीं ना, नहीं नहीं. What is displacement? Final minus initial. Final position क्या है? R2 bar, initial क्या है? बराबर, वेक्टर बराबर लिखा है डिस्प्लेसमेंट. The change in position vector of its head. So this is displacement of head. Magnitude of displacement क्या आएगा? Under root of R2 square plus R1 square minus 2 R2 R1 cos of थीटा. समझा? R2 का मैग्नीट्यूड कितना है? L. R1 का कितना है? L. बराबर. L स्क्वायर में कॉमन निकाल सकते, 2L स्क्वायर है ये, उधर भी 2L स्क्वायर है तो 2L स्क्वायर कॉमन निकाल लिया. 1 minus cos theta. What is 1 minus cos theta? 2 sin square theta by 2. 1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. Under root of 2 L square 2 sin square theta by 2. 2 into 2 4, रूट के बाहर 2, L square रूट के बाहर L sin square theta by 2 रूट के बाहर 2L sin theta by 2. राइट. अब ये ही यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी है. कैसे? यूसीएम में अगर पार्टिकल A से B जा रहा है तो what is change in its velocity if the angle is 30? The same. Delta V is 2V sin theta by 2. क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड एट एनी इंस्टेंट एट एनी पॉइंट इज V, but direction of V is changing. है ना? करेक्ट. तो हर जगह पे V रहेगा. तो इफ आई आस्क यू नाउ व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ a minute hand of a clock in a time of 15 minutes, provided our radius of minute hand of clock is 1 centimeter. मेरे को वैल्यू चाहिए, वैल्यू. ये एग्जैक्टली ये हो गया आपका L 1 सेंटीमीटर, या फिर R ही मान लो, रेडियस है. मैंने बोला इसका लेंथ है 1 सेंटीमीटर. आपको पूछा चेंज इन वेलोसिटी टू V.
साइन 90/2, क्योंकि 15 मिनट में एंगल कितना बनेगा 90, 90/2 45, साइन 45 इज 1/√2, 2/√2, v is r omega. What is omega? 2 पाई, r की वैल्यू 1 है, सेंटीमीटर में, हाँ सेंटीमीटर में, ओके, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड में आंसर आएगा अपना 2 पाई बाय टाइम पीरियड. व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ मिनट हैंड? 60 मिनट, 60 मिनट में एक चक्कर, तो 4 पाई बाय √2, 60 minute in seconds is 60 into 60, that much centimeter per second is the change in velocity. हाँ, तो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व होता है. ओके, क्लियर. प्रोजेक्शन ऑफ ए बार ऑन बी बार ओरली. ए बार ऑन बी बार, ऑन नीचे बी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कितना है 1 + 9 + 16, 1 + 9 10 + 16 √26, ठीक है. ऊपर आएगा 2 × -1 इज -2 + 9, -2 + 9 इज 7, है ना. मैं सिर्फ कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं. 7 -4 3, ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा √26. ऑप्शन नंबर बी. ax bx + ay by + az bz किया, डिवाइड बाय √bx² + by² + bz² किया. The length of second hand in a watch is 1 centimeter. The change in velocity in 15 seconds is, करो. So option number D. Same formula, 2v sin θ/2. If a particle is moving on an elliptical path given by r bar equal to b cos omega t I cap plus a sin omega t j cap, find its radial acceleration. What is radial acceleration? हाँ, बट कैसे करोगे? v बार is dr bar by dt, बराबर, करेक्ट, ओके, एंड a बार is dv bar by dt, राइट. तो इसका डेरिवेटिव लोगे, r बार का डेरिवेटिव लोगे. b कांस्टेंट है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा t इंटू ओमेगा टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t. पता है डेरिवेटिव, पता है फॉर्मूला? नहीं, ओके, आई गो थ्रू इट, डोंट वरी. r bar is b cos omega t I cap plus a sin omega t j cap. हमको चाहिए जनरल फॉर्मूलाज ऑफ cos ऑफ सम फंक्शन ऑफ t, जैसे ओमेगा टी है ना, एंगल इज अ फंक्शन ऑफ t. यहाँ पे ओमेगा टी एंगल है, वहां मैं एफ ऑफ टी लिख रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं इसकी. दिस इज इक्वल टू कॉस रहा तो डेरिवेटिव माइनस आता है, राइट, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ टी, ऐसा आता है. ये जनरल फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये. साइन ऑफ फंक्शन ऑफ टी का फॉर्मूला आता है कॉस, यहाँ पे माइनस नहीं आता, इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ टी आता है. ओके, तो जो मॉड्यूल्स आपको मिलेंगे उसमें है ये. तो वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dr bar by dt. तो d dt ऑफ b cos omega t I cap plus a sin omega t j cap. b constant outside, derivative of cos of omega t I cap, I cap just gives direction, उसका डेरिवेटिव नहीं होता. a outside, derivative of sin of omega t j cap.
बी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ एफ ऑफ टी लिखा है वहां पे, है ना। फिर एफ ऑफ टी का डेरिवेटिव, एफ ऑफ टी क्या है यहाँ पे, ओमेगा टी। ओमेगा टी का डेरिवेटिव, ओमेगा टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, ओमेगा कांस्टेंट, कांस्टेंट डेरिवेटिव के बाहर, तो बाहर, और बचा के अंदर डी टी बाई डी टी 1, तो ये ऐसा आता है, राइट, आई कैप प्लस ये आएगा आपका ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी जे कैप। ये हो गया आपका पहला डेरिवेटिव। वैसे ये बताने की जरूरत नहीं थी, ये 12th के फर्स्ट चैप्टर में करके रखा हुआ है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद का, इमीडिएट बाद का रेडियल एक्सेलरेशन का मेरे पास बुक भी है, इफ यू वांट आई कैन शो यू प्रूफ, बट एनीवेज इट्स ओके इफ यू डोंट रिमेंबर दैट, दैट्स परफेक्टली फाइन। तो dv बार बाय dt, ये माइनस साइन मत भूलना, नेगेटिव है। पहली टर्म में क्या है, बी ओमेगा साइन ओमेगा टी आई कैप विद नेगेटिव, है ना। तो पहले टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, माइनस बी ओमेगा साइन का डेरिवेटिव कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव और एक ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आई कैप, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ए ओमेगा स्क्वायर जे कैप। मैं इसमें से माइनस ओमेगा स्क्वायर निकाल लेता हूं बाहर, बी कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस ए साइन ओमेगा टी जे कैप। ये आपका था आर बार, ओमेगा स्क्वायर आर बार विथ नेगेटिव साइन, करेक्ट, राइट, शॉर्टकट विदाउट टेकिंग डेरिवेटिव और एनीथिंग। वही है एक्सटेंशन फॉर्मूला, वही बता रहा हूं तुम्हें मैं। ये फॉर्मूला सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी यही आता है। पार्टिकल इज मूविंग ऑन इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल हो या सर्कुलर हो, उस केस में जब रेडियल एक्सेलरेशन ये वर्ड यूज हुआ हो, तो हमेशा रेडियस वेक्टर सेंटर से बाहर की तरफ, और रेडियल एक्सेलरेशन बाहर से सेंटर की तरफ। मतलब ए बार और आर बार दोनों अपोजिट है डायरेक्शन में, मतलब ए बार और आर बार और माइनस साइन आएगा। और ये वैसे भी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, ये दिस इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, राइट। Two forces of magnitudes 30, 60 and p Newton, 2 कहां से हो गए, 3 हो गए, acting at a point R in equilibrium. If the angle between the first two is 60, the value of p is vectors acting at equilibrium। मतलब कौन सा, कौन, Lang's theorem, right? You're saying right, equilibrium पे है। कौन कौन सा, let us say R, let us say S and let us say P, है ना। R की वैल्यू 30, इसकी वैल्यू 60। इफ द एंगल बिटवीन द फर्स्ट टू, इन दोनों में कितना एंगल, 60, फिर हम क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ P इज, क्या करोगे, P अपॉन साइन 60 इज इक्वल टू R अपॉन सम एंगल थीटा 1 या एंगल थीटा 2, करेक्ट, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, करेक्ट। कैसे सॉल्व करोगे, हाउ डू यू सॉल्व दिस, कैसे होगा सॉल्व।
मैं अगर ये यूज करता हूं तो मुझे P नहीं पता और θ1 नहीं पता, सॉल्व नहीं होगा। Question 1, question 2. मैं अगर ये दो यूज करता हूं तो भी वही प्रॉब्लम है, मैं अगर ये यूज करता हूं तो भी वही प्रॉब्लम है, तो क्या करेंगे? तो हर जगह पे हाँ 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 बोलो बोलो। 30√3 आएगा क्या आंसर? मेरे को आंसर से मतलब नहीं है, मेरे को टेक्निक से मतलब है। 68. आई डोंट केयर फॉर आंसर, टेल मी द मेथड प्लीज। A guess may mean -1, रिमेंबर। एक वेक्टर ये ले लेता हूं, दूसरा वेक्टर ये ले लेता हूं, बराबर, तीसरा वेक्टर ये ले लेता हूं, बराबर, लैमिस थ्योरम, गुड। तो बराबर है ना? ओके ठीक है, डजंट मैटर। इसको यहां भी तो रख ही सकते हैं ना, रख सकते हैं पक्का। वेक्टर यू कैन मूव एनीवेयर विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। तो वही कर लिया मैंने। मुझे इसकी वैल्यू पता है क्या? 30। इसके लिए पता है क्या? 60। ये है P, इन दोनों में एंगल पता है क्या? 60। करेक्ट, राइट। तो हिंट है, हिंट। एग्जैक्टली मतलब ये जो P वेक्टर है 30 60 का रिजल्टेंट है। सो P इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 30 स्क्वायर प्लस 60, 30 डिग्री नहीं, 30 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर प्लस 2 times of 30 into 60 into cos of 60. 30 square is 900, 60 square is 3600, 2 into 3 6 into 6 3600 again, by cos 60 is half, है ना? 18 में 9, 27 में 36, कितना? 27 में 36 कितना? 6300। व्हाट इज रूट ऑफ 3600? कैसे करोगे? 9 का फैक्टर आता है, आता है ना, 9 7 का आता है, तो 900 इंटू 7, 30√7। So there's a very thin line between +4 and -1. Okay, Lamis theorem, you were right. सिर्फ तुमने ये नहीं सोचा कि मैं वेक्टर को शिफ्ट कर दूं, हो सकता था। क्लियर? The angle between I bar plus J bar and J bar plus K bar, actually ये कैप होना चाहिए। This is not bar, this is incorrect. If I am not wrong, if I have understood things correctly. Yes. Method number 1. How do you find angle between two vectors? Cos theta is equal to no, देखते हैं, I cap plus J cap and J cap, मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे ना, करेक्ट, अपॉन पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड। I cap dot J cap 0, I cap dot K cap 0, J cap dot J cap 1, J cap dot K cap 0, 1/2. Theta is 60 degree. Correct? Correct. Method 1. Method 2. I cap
plus j cap, resultant of I cap and j cap and k cap, I cap plus j cap. 8. Wait, don't worry. Wait. X, Z, Y. I cap और J cap इक्वल कंपोनेंट होने का मतलब होता है, I cap और J cap इक्वल कंपोनेंट होने का मतलब होता है 45 with X axis, 45 with Y axis. J cap, K cap इक्वल होने का मतलब होता है 45 with Z axis and 45 with Y axis. थोड़ा we are drawing 3 dimensions on 2 dimensions, so it is little difficult to demonstrate. ऐसा है, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, राइट? तो इन दोनों में एंगल 60 बनेगा। क्यों 60 बनेगा ये आपने प्रूव तो कर दिया, बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दैट अगर आप ऐसा बोलते हो आई कैप प्लस के कैप और जे कैप प्लस के कैप में कितना है तो भी 60 बनता है। मतलब आई कैप प्लस जे कैप एंड आई कैप प्लस के कैप, यहाँ पे अगर ले लिया मैंने वेक्टर तो एंगल्स बिटवीन दीज वेक्टर्स आर 60 60 60, ऐसा ही बनता है वो। बट एनीवेज इफ ज्यादा हेवी हो रहा है तो छोड़ दो, ऐसा कर सकते हो, तो आपके ऊपर है वो। It basically comes from practice, so it's just that I have been teaching since many years. The resultant of two vectors a bar and b bar is perpendicular to a. The angle between a and b is, ये हमारा हो गया। a बार और b बार का रिजल्टेंट a बार को परपेंडिकुलर है तो cos इनवर्स ऑफ माइनस a बाय b रिपीट हुआ है। डन।